चंगेज खान। तो आज की जो हमारी कहानी है वो चंगेज खां पे आधारित है। उसकी जो कहानी आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, बताएंगे, वो उसकी बचपन से है। कहाँ पैदा हुआ, कैसे रहता था, कैसी उसकी जिंदगी थी। तो वीडियो में और भी ढेर सारी जानकारियां मिलेगी, तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं और कहानी स्टार्ट करते हैं। चंगेज खां के बारे में जब भी हम नाम सुनते हैं तो जानते हैं कि बहुत ही क्रूर शासक था, अत्याचारी था, लोगों को बकरे की तरह काट डालता था और लाशों की ढेर पे उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। तो चलिए इस घटना को डिटेल में जाने। इससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों चंगेज खां मंगोलिया का रहने वाला था या मंगोलिया में पैदा हुआ था। अभी मंगोलिया का है तो पूर्व और मध्य एशिया में एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। वहां का वातावरण बहुत ही कठोर और बहुत ही खतरनाक था। 1161 ईस्वी और 61-62 की बात हम कर रहे हैं। वहां पे बहुत सारे जो धर्म के लोग हैं वहां पे अपना अड्डा बनाने का, अपना जगह बनाने का कोशिश किए थे, हिंदू हो या मुस्लिम हो या बौद्ध हो या पारसी हो। लेकिन वहां के जो कठोर वातावरण में वो कोई भी अपना जो है कि झंडा गाड़ नहीं सका, बस नहीं सका। लेकिन जो वहां पे मंगोली थे वो छोटे छोटे कबीलों में बैठे हुए थे और उनका जो मुख्य काम था वो शिकार करते थे और उनसे ही उनका जो पेट भरता था। लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी खराबी थी कि वो एकजुट नहीं थे। वो आपस में छोटे छोटे कबीले बटे हुए थे लेकिन आपस में लड़ते हुए थे। अब चंगेज खां की जो कहानी है वहीं से स्टार्ट होता है। हाँ, ये भी कहा जाता है कि जो मंगोलिया और भारत के काफी अच्छे रिश्ते हैं, वहां पे भारतीय कल्चर भी देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि संस्कृत भाषा का यूज होना या फिर आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज होना और बहुत सारी चीजें हैं जो मंगोलिया और भारत में समानताएं दिखाती है। हालांकि चंगेज खान जाति से मुस्लिम नहीं था। उसमें होता क्या था कि कबीलों का जो सरदार बन जाता था तो वो खान टाइटल रख लेते थे। वो खाना बदोश की जिंदगी जीते थे, एक जगह से दूसरे जगह टेंट लगाते थे और अपने कबीले और अपने लोगों के साथ में चलते थे और अपना खाना जुगाड़ करते और एक दूसरे पे अटैक करते, आक्रमण करते और लड़ाई करते रहते। इस तरह से उनकी जिंदगी चलती रहती थी। तो चलिए हम लोग कहानी पे और धीरे धीरे। मंगोलिया का क्षेत्र था वो घास और मैदान वाला क्षेत्र था। तो जो कबीले के लोग होते थे वो बकरियां, भेड़े, गाय और घोड़े पाला करते थे। उसी कबीले में एक लड़की का जन्म होता है और उसके माँ बाप से प्यार से उसका नाम रखते हैं हॉलन। हॉलन बचपन से ही बहुत सारा गोश्त, मीट और जानवरों की दूधें खा के बड़ी हुई थी। लेकिन जब एक उसकी उम्र हो जाती है तब उसके घर वाले उसकी शादी मर्किट कबीले के एक लड़के से कर देते हैं। जब हॉलन अपने पति के साथ मर्किट कबीले की ओर बढ़ रही होती है तभी बोरोजिन नाम का एक कबीला था और उसका सरदार था येसुगी। वो उन्हें हमला कर देता है उन पर और उन्हें बंधक बना लेता है। ये देखकर हॉलन अपने पति की जान बचाने के लिए बोरोजिन कबीले में शामिल हो जाती है और बाद में येसुगी से शादी कर लेती है। येसुगी पहले से भी शादीशुदा था और वो जब उसके कब्जे में आ गई थी तो मजबूरी था कि उसे शादी करना था। अब शादी हो जाने के बाद वो बोरोजिन कबीले में मिल जाती है और बोरोजिन कबीले में मिलने के बाद उसकी जिंदगी जो है कि चलने लगती है। हॉलन की भी उसी तरीके से जो सभी की जिंदगी ऐसे चल रही है। कुछ महीने हो जाते हैं लेकिन अब हॉलन को पहले जैसा खाना नहीं मिल पाता था, क्योंकि जब वो अपने कबीले में थी तो उस इलाके में गोश्त और दूध मिलती थी। लेकिन अब जब वो बोरोजिन कबीले में शामिल हुई येसुगी के साथ में तो उन्हें बहुत ही कम खाने को मिलता था, जैसे कि मछलियां मिल गया कभी कभी, या फिर चूहे मिल गए, या फिर कभी कभी हिरन मिल गई। तो इस तरह से वो उसका जीवन चल रहा था। एक दिन एक पहाड़ी के पास ओनेन नदी था। ओनेन नदी पे हॉलन अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही थी। हालांकि वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, उसका खान पान भी सही नहीं था, वो दर्द से बहुत ही परेशान थी। जब बच्चा पैदा होता है तो सभी लोग देखते हैं कि बच्चा अपने हथेली में कुछ लेके आया है। उसकी अंगुलियां बंद थी। बहुत ही धीरे धीरे जो हॉलन थी अपने बच्चे की अंगुलियां खोलती है तो हॉलन और वहां पे मौजूद कबीले के लोग देखते हैं कि बच्चा जो है कि एक रक्त दाग लेके अपने हाथ में पैदा हुआ है और वो सभी जानते हैं कि ये बच्चा एक दिन बहुत ही अलग होगा और ये कहीं ना कहीं इतिहास बदल देगा पूरी तरह से। तो इस तरह से बच्चा अब बड़ा होने लगता है। लेकिन उस समय की जो परंपरा थी, या तो उनके पास शिकार करना होता था या फिर दूसरे कबीले से लड़ाई करना होता था। अब जो येसुगी था यानी कि हॉलन का अब दूसरा पति था, ये ततार नाम का एक कबीला था, उससे युद्ध लड़ने जाता है। तो वहां पे जब वो युद्ध लड़ने जाता है तो वहां पे एक योद्धा था जिसका नाम था तेमुजीन। तो
यसुगी तेमुजिन की हत्या कर देता है। और उस समय जो कबीले के लोग थे अपने प्रतिद्वंदी को बहुत ही महान, बहुत ही श्रेष्ठ और बलवान मानते थे। जब वो यसुगी अपने कबीले वापस लौटता है बोरोजिन, तो वो अपने नवजात बच्चे का, यानी कि जो होलन का बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम रखा था तेमुजिन, क्योंकि उसने जिस योद्धा का कत्ल करा था उसका नाम था तेमुजिन। अब इस तरह से जो तेमुजिन है बड़ा होने लगता है। तकरीबन यसुगी के परिवार में 9 से 10 लोग थे, जिसमें उसकी 2 पत्नियां और 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल थे। कि यसुगी अपने एक कबीले में किसी काम से गया हुआ था, लेकिन जब वो रास्ते से वापस लौट रहा होता है तो वो देखता है कि तातार कबीले में एक बहुत ही शानदार पार्टी जश्न चल रही है और अच्छे अच्छे पकवान मिला था। ये तातार कबीला वही था जिसमें तेमुजिन युगे नाम के एक योद्धा को मारकर उसने अपने बेटे का नाम रखा था। यसुगी सोचता है कि क्यों ना इस कबीले के जो है कि पार्टी का, यहाँ का व्यंजन का मजा लिया जाए। लेकिन वो जानता था कि अगर वो ऐसे गया तो उसके, अगर वो ततार कबीले के लोग उसे पहचान ले तो उसकी मौत भी कर सकते हैं। हालांकि यसुगी अपना भेष बदलता है और वहां पे पार्टी दावत का मजा लेने के लिए जाता है, लेकिन ततार कबीले के लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे जहरीला खाना खाने को दे देते हैं। लेकिन वो जहरीला खाना खा के जैसे ही निकलता है वो समझ जाता है, वो बीमार पड़ने लगता है, तो वो समझ जाता है कि उसे जहरीला खाना दे दिया गया। वो बहुत तेजी से अपने कबीले की ओर बढ़ता है और जब पहुंच जाता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और यसुगी की जो है कि मौत हो जाती है। यसुगी की मौत होने के बाद उस समय सबसे बड़ी समस्या होती थी कि अपना खाना जुटाना शिकार करके। तो जिस कबीले में, बोरोजिन कबीले में ये पूरा परिवार था, तो उन कबीलों से इन पूरे परिवार को निकाल दिया जाता है। यसुगी की मौत के बाद निकाल दिया जाता है, जिसमें पूरे 9 सदस्य थे। अब उस क्षेत्र में इतना कठोर क्षेत्र था कि वहां पे जीवित रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन होलेन जैसे तैसे अपने बच्चों को अब बड़ा करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे होलेन का जो बच्चा था तेमुजिन और उसका सौतेला भाई वेक्टर, ये बड़ा होते रहते हैं, बड़ा होते जाते हैं, तो ये भी शिकार में जाने लगते हैं और अपनी माँ का साथ देते हैं। जिससे क्या थी कि अब जो परेशानी थी इस परिवार की खाना जुटाने की, वो खत्म हो जाती है। उस परिवार में ये भी परंपरा थी उस समय की कबीले वाले परिवार में कि जो सबसे बड़ा बेटा था, उस समय जो तेमुजिन का सौतेला भाई था वेक्टर, उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। यानी कि हर कबीले का बड़ा जो सदस्य होता था उसे ही मुखिया माना जाता था। लेकिन तेमुजिन और वेक्टर के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होते रहती थी, नोकझोंक होते रहती थी। इसी तरह से जब वो लोग ओनन नदी में एक बार मछली पकड़ रहे थे तो तेमुजिन ने एक बड़ी मछली पकड़ी थी जिसे वेक्टर ने छीन लिया था और तेमुजिन को इस बात से काफी गुस्सा आया था। और इस घटना के बाद से तेमुजिन ने वेक्टर की हत्या करने का प्लान बना लिया था। इसके बाद एक दिन जब वेक्टर एक बड़े से टीले पर बैठकर घास के मैदानों की ओर देख रहा था तो तेमुजिन अपने छोटे भाई खसर, जो कि होलेन का ही अपना बेटा था और तेमुजिन का सगा भाई था, वो धीरे धीरे पीछे से जाते हैं वेक्टर की तरफ। और जो खसर था वो वेक्टर के छाती पे तीर से वार करता है और तेमुजिन उसकी पीठ पे, और वहां पे वेक्टर की मौत हो जाती है। लेकिन जब ये घटना तेमुजिन की माँ होलेन को पता चलता है तो वो बहुत ही गुस्से हो जाती है। तेमुजिन ने सोचा कि वेक्टर को तो मैंने मार दिया है, मेरा रास्ता साफ हो गया है, मेरी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। पहले तो वो लोग कबीले से ही उसका परिवार बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब तैचुट कबीला जो था एक अपराधी के तौर पे तेमुजिन को देख रहा था और तेमुजिन को वो लोग पकड़ भी लेते हैं और अपने कैद में रख लेते हैं और उसे गुलाम बना देते हैं। उसके गले में बड़े बड़े लोहे की सिकड़े पट्टियां डाल दिया जाता है और उसे मजदूरी कराया जाता है। लेकिन उसी कबीले में, तैचुट कबीले में और भी बंधक वाले परिवार थे जिनके साथ तेमुजिन रहता था। हालांकि जो तैचुट कबीला था उसके खानदानी जो रिलेशन थे, खानदानी रिश्ता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बंधक बनाया था, एक अपराधी के तौर पे देखते थे। एक दिन होता क्या है कि जो उस कबीले में जिस परिवार के साथ वो बंधक के तौर पे रह रहा था, वो कबीले के उस परिवार ने, जो बंधक परिवार था, उसने तेमुजिन की जो बेड़ियां सिकड़ को खोल दिया और वहां से उसे भागने में मदद मिली। यहां से तेमुजिन ने एक बात सीखी कि अपने लोगों के अलावा
दूसरे लोगों पे भी विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि उस समय की जो परंपरा थी अपने कबीले के लोगों पे ही विश्वास किया जाता था, अपना माना जाता था और दूसरों पे दुश्मन की नज़र से देखा जाता था। तो तेमुजिन की सबसे बड़ी सीख थी कि अपने बाहरियों के ऊपर भी विश्वास किया जा सकता है, और वो इस तरह से धीरे धीरे ताकतवर लोगों को अपने साथ जोड़ता चला गया। कबीले से तेमुजिन के भागने के बाद वो अक्सर ओनन नदी के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए जाता था, उसका परिवार। उसी परिवार के साथ में एक परिवार आता था जिसमें एक लड़का था, जामुखा, जो कि जादरान कबीले का सदस्य था। जामुखा और चंगेज का यानी कि तेमुजिन में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि वो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ काके ब्लड भी पिया था और ब्लड मित्र की ऐसी दोस्ती स्थापना की थी। हालांकि बाद में जामुखा ये दोस्ती तेमुजिन के बहुत काम आई थी। हालांकि कुछ समय के बाद जो जामुखा का परिवार था ओनो नदी के किनारे आना बंद कर देता है। अब 1178 का समय था, तेमुजिन की उम्र लगभग 16 साल की हो गई थी। तब तेमुजिन को याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिता ने उसे एक परिवार के पास ले गया था, जहाँ पे एक लड़की से उसकी शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। और उस समय के ये भी रिवाज था कि जो लड़का है वो लड़की के घर में रहेगा और उसके माता पिता के घर में और सेवा देगा। तो तेमुजिन ने उस परिवार के घर में और रहा भी था और उस परिवार की काफी सेवा भी की थी और उस माता पिता की सेवा भी की थी। और उस घर में जो लड़की से शादी तय हुई थी तेमुजिन की, उस लड़की का नाम था बोर्टे। तो अब तेमुजिन पूर्व की ओर अपने छोटे भाई बेलगुटई के साथ निकल पड़ता है बोर्टे की तलाश करने में। हालांकि उसकी तलाश पूरी भी हो जाती है, वो पहुंच जाता है लड़की के घर वालों के बारे में। हालांकि जो बोर्टे के पिता थे यानी कि तेमुजिन के ससुर, तो जो तातार कबीले से जो उसकी संघर्ष जो लड़ाई की जो बातचीत थी वो उसके पिता को यानी कि उसके ससुर को पिता था। लेकिन इस बात से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए तेमुजिन को एक योग्य लड़का पाया था। इधर बोर्टे भी काफी खुश हो गई थी, क्योंकि वो उसकी राह अभी तक देख रही थी और उससे काफी प्यार कर रही थी। इसके बाद वहाँ की एक परंपरा है कि कुछ अच्छे कपड़े या फिर अच्छी महंगी चीजें गिफ्ट में देख के अपनी बेटी को विदा किया जाए। तो जो बोर्टे के पिता थे वो एक बहुत ही महंगी फर से बनी हुई जो जैकेट है वो दे के तेमुजिन के साथ अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। अब तेमुजिन उस जो कोट को लेके अपने घर वापसी कर लेता है। वो कोट उस समय बहुत ही महंगी थी और उस समय काफी उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों की कीमत जो है कि बहुत हाई होती थी। अगर तेमुजिन के पिता जिंदा होते येसुगी तो वो कोट उन्हीं को देता, लेकिन येसुगी की मौत हो गई थी और उसे ये भी डर सता रहा था कि ताइचुट कबीला उसे कहीं नुकसान ना पहुंचाए, उसके परिवार को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपने पिता के दोस्त ओम खान से दोस्ती कर लिया जाए, क्योंकि ओम खान का जो कबीला था कैरिट कबीला वो मध्य एशिया का सबसे बड़ा कबीलों में से एक था, क्योंकि उसका कबीला जो था बिखरा हुआ नहीं था, एकजुट था और वो पावरफुल था। अब क्या करता है तेमुजिन कि वो कोट को लेके महंगे फर्क वाले कोट को लेके पहुंच जाता है ओम खान के बीच और उन्हें वो तोहफा भेंट कर देता है और इस तरह से वो कैरिट कबीले में शामिल हो जाता है। लेकिन ओम खान बोलते हैं उन्हें एक अच्छा पोस्ट देते हैं, एक बड़े नेता का पोस्ट देते हैं, लेकिन तेमुजिन उसे रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि वो उनसे सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, उन्हें और किसी तरह की कोई भी दिक्कत वाली मतलब और भी कोई सुविधाएं नहीं चाहिए थी। ओम खान उनका ये प्रस्ताव मान लेते हैं और उनके हामी बनने के बाद तेमुजिन कुछ हद तक यानी कि बहुत हद तक वो मतलब सिक्योर हो जाता है कि अब उसे ताइचुट कबीला से और कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो तेमुजिन था वो कैरेट कबीले यानी कि ओम खान से अलग होकर मैदान वाले क्षेत्र में आ जाता है और तंबू गाड़ के रहने लगता है। लेकिन एक बात से अनजान था तेमुजिन, उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके पिता येसुगी ने उसकी माँ होलेन को मर्किट कबीले से अगवा करके लाया था और मर्किट कबीले बदला लेने का इंतजार कर रहा था और 18 सालों से इनका पीछा कर रहा था। एक दिन अब जब एक रात में ये सोए हुए थे ये लोग, तभी मर्किट कबीले के लोग उनके टेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन घोड़ों की टापों की आवाज सुन के
जो तेमुजिन था और उसके परिवार उठ जाते हैं और वो भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वो अपनी सौतेली माँ और अपनी पत्नी बोटे और सौतेली माँ सोची गेल और एक महिला को वो पीछे छोड़ देता है और वो भागने में तो कामयाब हो जाता है और जाके एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है। मरकट कबीले के लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन वो पहाड़ों के पीछे छुप के बच जाता है। 3 दिनों तक वहां पे सैनिक रहते हैं मरकट कबीले के, वो वापस चले जाते हैं। इसके बाद जो तेमुजिन था आसमान को, धरती को और पहाड़ों का शुक्रिया अदा करता है और लगातार 4 से 5 दिनों तक उनका पूजा पाठ करते रहता है। लेकिन अब तेमुजिन के पास 2 ही उपाय था, या तो वो मैदानों में जाके अपनी शांति वाली जिंदगी जिए या फिर मरकट कबीले पे हमला करके अपनी पत्नी बोटे को छुड़ाए। अब तेमुजिन ने दूसरा रास्ता चुना मरकट कबीले पे हमला करने के लिए। इसके लिए वो ओम खान के पास वापस जाता है और वो बोलता है कि मरकट कबीले के लोगों ने मेरी पत्नी को अगवा कर लिया। अब ओम खान की दुश्मनी पहले से थी मरकट कबीले से, वो कुछ लड़ाई का बदला लेना चाहता था और इस बात का फायदा तेमुजिन ने उठाया। ओम खान ने तेमुजिन को बोला कि तुम जादरान कबीला के पास जाओ और लड़ाई के लिए मदद मांगने के लिए जाओ। अब तेमुजिन जादरान कबीले के पास जाता है और सबसे खास बात होती है कि जादरान कबीले का एक सदस्य था जामुखा, जो कि उसकी बचपन की दोस्ती थी। वो ब्लड मित्र भी थे, ब्लड दोस्त भी थे, जो जब एक दूसरे को देखते हैं तो खुशी होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिलते हैं और मरकट कबीले पे हमला करने के लिए वो जादरान कबीले को मिला लेता है। अब ओम खान की सेना, कैरिट कबीला, जादरान कबीला और तेमुजिन मिलकर चारों तरफ से एक दिन मरकट कबीले को घेर लेते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। इस अचानक हमले से जो मरकट कबीला है वो घबरा जाता है और इसके लोग सब छितर बितर हो जाते हैं और सब भागने लगते हैं। इसी बीच जो मरकट कबीला के एक उच्च अधिकारी से तेमुजिन की पत्नी बोटे की शादी कर दी गई थी और वो उसे बैलगाड़ी में लेके भागने लगता है और सभी तंबुओं में जो है कि तेमुजिन अपनी पत्नी को ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जब वो जंगल के रास्ते अपने भाई के साथ अपनी पत्नी को ढूंढने जाता है तो वो बोटे को आवाज देते जाता है। इस तरह से जब आवाज सुनती है बोटे तो वो भी आवाज लगाने लगती है और बैलगाड़ी से कूद जाती है। लेकिन जो अधिकारी था सब अपनी जान बचाने में लगे थे तो वो बोटे के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बोटे को वहां पे छोड़कर भाग जाते हैं। बोटे को हासिल करने के बाद जो तेमुजिन है वो जामुखा के साथ जादरान कबीले में शामिल हो जाता है और उसके साथ में रहने लगता है। जामुखा भी तेमुजिन को काफी इज्जत और सम्मान देता था और अपनी छोटे भाई के तौर पे देखता था। जब भी वो दोनों साथ चलते थे तो तेमुजिन और जामुखा का घोड़ा साथ साथ चलता था। लेकिन एक दिन वो लोग, जामुखा बोलता है कि जो हमारा कबीला है अब दूसरे मैदान की तरफ बढ़ेगा। गर्मियों का समय था। जब वो लोग साथ साथ जाते हैं तो जामुखा तेमुजिन को बोलता है कि वो अपना घोड़ा जामुखा के घोड़े के पीछे रखे। इसे तेमुजिन घोर अपमान मान लेता है और बहुत बेइज्जती वाली बात मान लेता है और वो इसे नाराज होकर अपने माँ के पास जाता है, होलन के पास, और वो उसे बताता है कि वो क्या करे। होलन जब तक कोई मशवरा देती, कोई राय देती, तब तक तेमुजिन की पत्नी बोटे ने कहा कि ये बहुत ही बेइज्जती वाली बात है, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। एक दिन जब कबीले में सारे लोग सो रहे होते हैं तभी तेमुजिन अपने जो सदस्य थे उन्हें लेकर जामुखा के जो कबीला था जादान, उससे जाने लगते हैं। साथ ही साथ वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो उसके साथ, कबीले के बहुत सारे लोग तेमुजिन के साथ में चले जाते हैं। अब तेमुजिन जाके अपने साथ कबीले के लोगों को धीरे धीरे जोड़ते जाता है और अपने कबीले की संख्या को बड़ा बनाते जाता है और इधर जामुखा भी अपनी कबीले की पावर को, संख्या को बढ़ाते जाता है। और इसी बीच एक दिन जो तेमुजिन है अपने को खान का जो उपाधि है वो ले लेता है और लेने के बाद वो एक बैठक बुलाता है और बैठक में उसमें ये माना जाता था कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उससे उसकी सहमति यानी कि वोट शामिल होगा कि वो तेमुजिन के साथ में है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो जामुखा के साथ में यानी कि जामुखा के समर्थन में ही थे।
हालांकि दोनों ने अपनी अच्छी सेना बना ली थी, अच्छा कबीला बना लिया था। और एक बार अपने को खुद को तेमुजिन जो है कि खान घोषित कर लेता है और अपने जो एक दूत के माध्यम से ओन खान को एक संदेश भेजता है कि वो अपने इस नए पद की जो जिम्मेवारी है लेने के लिए अब मेच्योर है, पूरी तरह से तैयार है। ओन खान भी इसमें खान की उपाधि देने के लिए हामी भर देते हैं। और दूसरी तरफ वो जमुखा को भी वो खान वाला जो है उपाधि वो दिए हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों का कबीला है कि मजबूत हो जाए और मजबूत होने के बाद वो मेरी कुर्सी को लात मार दे, ये आपस में लड़ते रहे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इस वजह से ओन खान ने तेमुजिन को भी वो खान की उपाधि दे दी थी। इस सब के बीच में क्या होता है कि तेमुजिन का जो एक सेनापति था वो जमुखा के एक अधिकारी की हत्या कर देता है। इससे जमुखा गुस्सा जाता है और वो इसी मौके की तलाश कर रहा था कि तुम कुछ गलती करो और हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे। वो अपने सेना के साथ, अपने कबीले के साथ जो है कि तेमुजिन पे हमला कर देता है। और तेमुजिन का कबीला और सैनिक इस बात के लिए अब बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और तेमुजिन का कबीला और सैनिक सारे लोग बिखर जाते हैं। और जो जमुखा था उसके एक अधिकारी की गर्दन काट के, तेमुजिन के एक अधिकारी की गर्दन सर काट के घोड़े पे बांधता है और वो पूरे मंगोल कबीले में चारों तरफ घुमाया जाता है। उस समय इस तरह की हरकत को बहुत ही घोर बेइज्जती, घोर अपमान माना जाता था। और साथ ही साथ 30 सैनिकों को खौलते हुए तेल में उबाल कर मार डाला था। तेमुजिन हार तो जरूर गया था लेकिन वो रुका नहीं था। और इधर जमुखा का ये इतना कठोर रूप देख के, इतना भयानक रूप देख के कबीले के लोग भी अब जमुखा से डरने लगे थे। और तेमुजिन के प्रति लोगों की सहानुभूति जो है कि बढ़ती चली गई और धीरे धीरे बहुत सारे कबीले के लोग जो है कि अब तेमुजिन के साथ में जुड़ने लगे।